प्रेज द लॉर्ड। मैं रेशमा गुड़िया फिर से आपके सामने वचन लेकर के आई हूँ, आप लोगों से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए। आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल में और धन्यवाद देती हूँ इस चैनल को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। आज हम जिस वचन को हम सुनेंगे, जिस वचन के बारे में हम बात करेंगे, हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए वो वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आप इस वचन के द्वारा जानेंगे कि आप परमेश्वर के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण हैं, और इस संसार के लिए भी, इस संसार में आप जो हैं, आप कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वचन जो आज हम डिस्कस करेंगे। उस वचन को लेकर के हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आप लोग नमक तो जानते ही हैं कि हम लोग नमक को अपने खाने में, अपने स्वाद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जब ये नमक सब्जी में ज़्यादा हो जाता है तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, हम लोग उसको पसंद नहीं करते, सब्जी फेंक देते हैं। तो परमेश्वर ने हमें नमक से कंपेयर किया है। सब्जी के लिए जैसे नमक जरूरी है, वैसे ही हम परमेश्वर के लिए, इस संसार के लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। इस संसार की नई सृष्टि होने के लिए हमें चुना है। हम इस संसार के लिए एक आत्मिक योद्धा के रूप में परमेश्वर ने हमें चुना है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इतने महत्वपूर्ण तरीके से चुना है। हम महिमा करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। और इस संसार में हमें बेकार होने के लिए नहीं चुना है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस संसार में बेकार लोग नहीं हैं। नमक, यीशु की ये शब्द किसके लिए है, ये हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये शब्द नमक जो हमारे लिए इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए है। जाहिर है कि विश्वासियों के लिए है। हर वो विश्वासी जो यीशु की कुर्बानी और बलिदान और माफ़ी के लायक हैं, ऐसे इस संसार में हर किसी के लिए परमेश्वर आए, हर किसी को परमेश्वर ने उद्धार का जीवन दिया, हर किसी के लिए अपना लहू को बहाया है। तो हम सब, परमेश्वर ने हमें वो माफ़ी, वो उद्धार का जीवन दे दिया है। हम देखेंगे इस संसार में लोग अपने लाइफ के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इस संसार में बहुत सारे कामों को करते हैं, हेल्थ के लिए, पैसा के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। पर क्या मसीह के लाइफ में जिनका उद्धार हो चुका है वो सिर्फ इन्हीं के लिए जीवित हैं? पैसा, हेल्थ और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं। विश्वासी लोग इस संसार में, पृथ्वी में नमक की तरह है, एक फ्लेवर की तरह। मसीही विश्वासी लोग सिंपल लाइफ नहीं जीते हैं, उनका लाइफ बहुत अलग होता है। जो मसीह में रहते हैं
जो परमेश्वर के विश्वास में रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं, उनका लाइफ बहुत अलग रहता है, उनका आत्मिक जीवन अलग रहता है। जैसे मसीहों का लाइफ होता है, जैसे वो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं जिससे मसीह जीवन में इफेक्ट पड़े। तो ये सब कुछ मसीहों को अलग करता है, मसीहों के जीवन को अलग करता है, क्योंकि मसीह जीवन संसारिक चीज़ों, संसारिक ज़रूरतों से अलग हट करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के संग संग चलते हैं। जैसे नूह परमेश्वर के संग संग चले, मूसा परमेश्वर के संग संग चले, दाऊद परमेश्वर के संग संग चले, वैसे ही हमारा मसीही जीवन भी ऐसे ही होता है। हम विश्वासी लोग हैं और हम अपना बड़ाई नहीं करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करते हैं। हम देखेंगे इस संसार में शैतान अपना काम इस संसार में अलग तरीके से कर रहा है, लड़ाई झगड़े और बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे सिचुएशन बन जाता है, ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि लोग ऐसे काम करने लगते हैं जो दूसरों को हर्ट करता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में, इन संसारिक लोगों के बीच में नमक होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें इन लोगों से अलग किया है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर में नई सृष्टि बनता जाता है। हम परमेश्वर में नए होते जाते हैं, हमारा जीवन नया होता जाता है, हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन सब कुछ नया होता जाता है। जो लोग संसारिक जीवन जीते हैं उनके जीवन में सारी खुशियाँ रहती है, सब कुछ वो पा लेते हैं, सब कुछ उनको मिल जाता है और उनको लगता है कि यही रियल लाइफ है, यही सब कुछ है। लेकिन जब इस रियल लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, सिचुएशन क्रिटिकल होने लगता है, निराशाएं आती हैं और दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तब लोगों को लगने लगता है कि ये लाइफ, ये जो हम जी रहे हैं वो बेकार है, वो टेस्टलेस हो गया है, कुछ भी नहीं है उसमें, और वो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा क्या करें कि मैं अपने आप को, अपने जीवन को शांत कर सकूं और वो खुशी पा सकूं जो मुझे जीवन की निराशाओं से बाहर ला सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन सारी चीज़ों से बाहर हमें परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया, ये सब कुछ हमें परमेश्वर निराशाओं से बाहर निकालते हैं, हमारे जीवन में टेस्ट देते हैं। जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो और परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर को हम जानने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस संसार के जो संसारिक चीज़ें हैं, बातें हैं, ज़रूरतें हैं, इन सब से हट करके अगर हमें कुछ मिल रहा है परमेश्वर के वचन से, तो वो शांति, आनंद और खुशी है। हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें नमक होने के लिए चुना है। इस संसार में जब कोई निराशा में रहते हैं, जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तब परमेश्वर की ओर से हम उनको शांति देने की कोशिश करते हैं, वचन के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उसकी दया के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा हम यहाँ संसार में नमक का काम करते हैं। परमेश्वर ने ये काम करने के लिए हमें चुना है। कितनी बड़ी बात है ना कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम इस संसार में, जैसे सब्जियों में नमक टेस्ट के लिए डाला जाता है, वैसे ही इस संसार में हम संसारिक चीज़ों में टेस्ट के लिए परमेश्वर हमें तैयार करते हैं, तैयार किए हैं, हमें चुने हैं। हम धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना। तो मेरे भाई और बहनों, हमें आत्मिक रूप से और भी आगे बढ़ना है, आत्मिक रूप से अपने आप को ऊपर उठाना है और इस तरह से अपने आप को तैयार करना है कि हम लोगों को आत्मिक खुशी दे सकें, उन्हें आत्मिक रूप से ऊपर उठा सकें। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद क्या है ये हम उनको बता सकें, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमें इस संसार में अपनी महिमा के लिए तैयार किया है, अपनी महिमा के लिए हमें भेजा है। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में इसलिए बनाया क्योंकि हर कोई उसकी महिमा करे। और ये भी लिखा हुआ है कि हर कोई परमेश्वर के घुटनों में आएंगे। ये संसार के हर एक लोग परमेश्वर के घुटनों में आएंगे और वचन सत्य है, ये होगा। आप लोगों ने आज नमक के बारे में जाना कि किस तरह से एक छोटा सा नमक हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए काम करता है। एक छोटा सा नमक जो सब्जियों में टेस्ट डालता है, उसी तरह हम दूसरे के जीवन में, दूसरे के लाइफ में एक टेस्ट की तरह काम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। बड़ाई करते हैं हम, उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के लिए नमक हो, दूसरे के लाइफ में नमक की तरह आप काम कीजिए, उनके जीवन में टेस्ट को लाइए। जो निराशाओं में हैं, उन्हें उन निराशाओं से बाहर निकालिए, उन्हें सच्ची शांति और सच्ची खुशी को दीजिए जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमें दिया है। हम इसे अपने तक ही ना रखें, हम लोगों के बीच में इसे हम फैलाएं, बांटें, ताकि वो भी किसी और के लाइफ में इस टेस्ट को ला सके, इस अनुग्रह को, इस दया को, इस प्रेम को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बता सके, लोगों के साथ शेयर कर सके, बांट सके। तो आपने जाना कि आप परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हो, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, आप इस संसार में बेकार नहीं हो। परमेश्वर ने आपको नमक होने के लिए चुना है, टेस्ट लाने के लिए चुना है। तो हर एक कोई परमेश्वर का धन्यवाद करे और परमेश्वर से और भी अधिकारी से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को आप जितना जानेंगे, परमेश्वर की जितना आराधना करेंगे, परमेश्वर की जितनी बड़ाई, महिमा, प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर उतना ही आपको और भी बढ़ाते हुए चलेंगे, उतने ही परमेश्वर आपको और भी ऊपर उठाएंगे। लोगों के बीच में, इस संसार में आपको सबसे अलग लाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस छोटे से वचन के लिए। और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा अन्य लोगों के जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया और आशीष बनी रहे और आप परमेश्वर के प्रेम में और दया में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और इस वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।